नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हाई स्कूल कक्षा 10 की जो मैथ है, समांतर माध्य चल रहा था आपका, तो ये 7वां प्रश्न है। 6 प्रश्न पहले पार्ट में हो चुके थे। 7वां प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 यानी कि सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो SO2 की सांद्रता का मध्य ज्ञात करना है। तो भैया किस प्रकार से है ज़रा देखिएगा। कह रहा है कि 0.002 से 0.04, ये पहला है। दूसरा है 0.04 से 0.08, दूसरा है मोहल्ला 0.08 से 0.12, फिर कह रहा है 0.12 से 0.16 और फिर 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24, ये दिया है आपका। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहला कॉलम आपको बनाना होगा मध्यमान का। तो मध्यमान आप कैसे ज्ञात करेंगे? इसका आधा कितना होगा? यहाँ पर 0 पॉइंट लिखा है, यहाँ पर इसका आधा कितना होगा? 0.02, क्योंकि 4 का आधा कितना होता है? 2। 2 स्थान बाद पॉइंट लगाए तो 2 स्थान बाद पॉइंट लगा दीजिए। 8 4 12, 8 4 12, तो 12 का आधा कितना होगा? 0.6, यानी 4 का चल रहा है। कितने का चल रहा है? 4 का। तो भैया इसमें 4 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 10। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे, 4 इसमें जोड़ दीजिए, कितना होगा? 10। सामने लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, सामने से आपको गुणा करने में मदद मिलेगी। फिर कितना होगा? 14। फिर कितना होगा इसका आधा? 18। फिर कितना होगा? 22। अब आप लिख लीजिए बारंबारता। कितनी देर रखी है? 4। फिर कितनी देर रखी है? 9, और फिर 9, और फिर 2, और फिर 4, और फिर 2। ठीक है। अब इसे क्या लिखते हैं? x। क्या लिखेंगे बाबू? x, और इसे लिखेंगे f। ठीक है। अब x और f की आप गुणा कर लीजिए। तो 4 दूनी 8, 2 स्थान बाद पॉइंट रखिए। 9 छाक 54, 2 स्थान बाद पॉइंट। ठीक है, इधर 0 लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। 9.90, 2 स्थान बाद पॉइंट। 14 दूनी 28, 9.90 और 14 दूनी 28। 18 चौक 72, 18 चौक 72, 22 दूना 44। सिग्मा fx, सिग्मा fx कितना आएगा? इसका योग करते हैं 2.96, 2.96। मोहल्लों की जो संख्या थी वो भैया कितनी थी? 30। अब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा fx बटे सिग्मा f, यानी 2.96 बटे 30। 2 स्थान बाद पॉइंट हटा दीजिए और 2 0 बढ़ा लीजिए। अब 3000 से आपको भाग करना है 296 को। जब 3000 से 296 को भाग करना है तो कैसे आप भाग करेंगे? देखिए, आराम से भाग कर लीजिए, बहुत जल्दबाजी उसमें नहीं करना है। पॉइंट रखते हैं, 0 बढ़ाते हैं। पॉइंट रखेंगे, 0 बढ़ा देंगे। ठीक है। 2960 बना, इधर 3000 है तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब 29,600 बना, तो कितने पर कटेगा? 9 पर कटेगा। तो 9 तियाँ 27 और 3 0 रख दीजिए। ठीक है, 600 उतर आएंगे। 9 से 7 जाए, कितना बचेगा? 2। 2600 बना, फिर क्या करेंगे? फिर 0 बढ़ाएंगे, अब बन जाएगा 26,000। फिर क्या करेंगे? 8 पर काटेंगे। 8 पर काटते हैं तो 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24,000 होगा। कितना बचेगा? 2000। कितना बचेगा? 2000।
फिर 0 बढ़ाइए, कितने में होगा 20,000। अब 3 छाक 18, 3 छाक 18, 6 पर काटिए, कितना बनेगा 18,000। कितना यहाँ पर बचेगा 2,000। एक काम करिए, अब आपको यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, तो 0.9। अब देखिए 8 है यहाँ पर, अब यहाँ पर 6 है, 4 से ज़्यादा एक इसमें जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर कितना होगा 9। तो जो SO2 की सांद्रता आएगी, SO2 का जो माध्य आएगा, माध्य, वो भैया कितना आएगा 0.99। यही आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, किसी कक्षा अध्यापक ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थित निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड कि एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका मध्य ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं, 0 से 6, 0 से 6 और 6 से 10 और 10 से 14 और 14 से 18, 18 से 22, सॉरी गलत यहाँ पर हो गया, 14 से 18 है, 14 से 20 है, 14 से 20 और 20 से 28 है, 20 से 28 है और 28 से 38 है, 28 से 38 है, 38 से 40 है। अब मध्य ज्ञात कीजिए इसका, कितना होगा यहाँ पर देखिए 3, फिर यहाँ पर कितना होगा 10 और 6 16, 16 का कितना होता है 8, 24 का 12 और यहाँ पर कितना होगा 34, 34 का 17 और यहाँ पर कितना होगा 48, 48 का 24 और यहाँ पर कितना होगा 66, 66 का कितना होता है 33 और यहाँ पर देखिए कितना होगा 4 3 7 78 का आधा कितना होता है 39। तो आपने मध्यमान कर लिया और बारंबारता भी लिख दी। अब करिए इसकी गुणा। तो भैया 11 तियाँ कितने होते हैं 33, कितने होते हैं 33, 10 अठे 80, 12 सती 84, 12 सती 84, 17 चक्कू 68, 24 चक्कू होते हैं 4 हैं, 24 चक्कू 96, 33 तियाँ 99 और 39 से कम 39। अब क्या करेंगे, इसका जो है सिगमा fx निकालेंगे। सिगमा fx बराबर हमने पहले से जोड़ रखा है 499, कितना 499 और सिगमा f जो है दे रखा था कितना 40। समांतर माध्य निकालने के लिए समांतर माध्य बराबर सिगमा fx बटे सिगमा f, 499 बटे 40, 499 बटे 40, 40 से कम 40, 40 से कम 40, यहाँ पर कितना बना जाके 99, 40 दूना 80, 40 दूना 80, फिर 9 बचे, फिर बना जाके 90, फिर 40 दूना 80 यानी 12.2, 12.2 जो अनुपस्थित के माध्य रहेगा वो 12.2 रहेगा आपका। 1 मिनट और देखिए, जो आपका आगे भी कट सकता है, ये आगे भी कट सकता है, तो यहाँ पर 6 आएगा तो 7 कर लीजिए, 12.27 रहेगा। भाग करना आप लोग जानते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, ये लास्ट प्रश्न इस अभ्यास का है। लिखा है निम्नलिखित 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, मध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, साक्षरता दर, साक्षरता दर जो है आपकी वो भैया कितनी है 45 से कितना होगा 100, 100 का आधा कितना होता है 50, इसमें जोड़िए 10, 60, 70, 80 और 90। अब आगे आपका स्टेप आता है बारंबारता का, यानी बारंबारता। तो बारंबारता को कैसे लिखेंगे, f से, इसे कैसे लिखेंगे x से। बारंबारता कितना है 3, 10, 11 और 8 फिर 3। अब आता है f गुणे x, f गुणे x।
गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 3 पच्चे 15 यानी 150, 600 और गैर सती 77 यानी 770, 8 28 64, 640, 9 3 27, 270। सिग्मा एफएक्स, तो भैया सिग्मा एफएक्स का मतलब जानते हैं आप लोग, जोड़ होता है। हमने पहले से जोड़ रखा है 24 30 यानी 2430, और इसका तो योग बता रखा है, उसमें है सिग्मा एफ का 35। तो समांतर माध्य बराबर सामा भी लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर बटे सिग्मा एफ, तो 24 30 और बटे 35, ठीक है, बटे 35। 5 से काट लीजिए, 5 सत्ते 35, 5 चक्कू 20, 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30। 7 से काटिए, 7 से इसको काट लेते हैं, चलो 7 से काटिए, 7 छंग 42, 7 छंग 42। यहाँ पर कितना हुआ, 5 बचे, तो 5 बचे 7 छंग 42 और 6 बचे 66, 7 9 63। पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, कितना बचेगा 6, 7 चौक 28, कितना बचा यहाँ पर 2, तो 2 बचा, तो 7 दूनी 14, फिर कितना बचा यहाँ पर 6, तो यहाँ पर यानी 3 आ जाएगा, तो कितना होगा 69.43। तो भैया जो साक्षरता का औसत आएगा वो 69.43 आएगा। दोस्तों ये प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। अगला प्रश्नावली जो चलेगी आपकी वो चलेगी बहुलक। अगर इसमें कोई त्रुटि रही हो तो ज़रा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो सुधार करने का अगली प्रश्नावली में प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।